प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आप सबको पता था, आज परमेश्वर का कलाम मैं डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली छत्तीसगढ़ से देना चाह रहा था, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये ऑन शेड्यूल नहीं हो पाया। परंतु फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने सहायता की कि ये टेक्निकल इश्यूज़ अब सॉल्व हो गए हैं और मैं परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए और उनके वचनों को आपके साथ बांटने के लिए उपस्थित हूँ। और आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि जब आप मेरा ये वीडियो, ये परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आप इसे शेयर करें ताकि बहुत से लोग भी परमेश्वर के कलाम को सुने और परमेश्वर के वचन को बांटने वाले होने पाएं। आइए इस समय जबकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, सबसे पहले हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से सामर्थ मांगें और परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना निवेदनों को रखें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तमाम बाधाओं के बावजूद पिता आपने हमारी मदद की है और पिता परमेश्वर आपने हमें राह दिखाई है। पिता परमेश्वर के हम आपके वचन को, आपके कलाम को प्रभु जी सीखने समझने वाले होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय जबकि हम आपके चरणों में हैं, आपके सम्मुख उपस्थित हैं पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, आप प्रभु जी सामर्थ्य दीजिएगा ताकि आपके वचन को प्रभु जी अच्छे से बांटा जा सके। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता, वो बहुतायत की कटनी काटने पाए, आप सहायता करें। तमाम आदर, महिमा, गौरव और पराक्रम आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज इस समय पिता परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है, मुझे जो विषय प्रभु जी ने आज दिया है कि मैं आपके साथ में शेयर करूं, आपके साथ में बांटूं, वह हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 39 पद के अंदर देखने को मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 39 पद। वहाँ पर एक दृष्टांत चल रहा है, वहाँ पर एक बातचीत चल रही है, वहाँ पर एक वाद विवाद हो रहा है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। वो शास्त्री जो लगातार परमेश्वर के पुत्र को परखते थे, उसकी परीक्षा करते थे, और वो इस बात से खफा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले खाना खाने से पहले ना तो स्नान करते हैं, ना हाथ धोते हैं। तो परमेश्वर उन्हें 39 पद के अंदर एक जवाब देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक जवाब देते हैं। प्रभु कहते हैं, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। यदि हम इस पद को अगर इंग्लिश बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है, Then the Lord said to him, Now then you Pharisees clean the outside of the cup and dishes, but inside you are full of greed and wickedness। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह उस विकेडनेस और ग्रीड जो अंदर है उसकी भत्सना करते हैं, उसका उलाहना देते हैं। और मेरा विषय आज यहाँ पर ग्रीड यानी लालच के बारे में है। अंधेर को इंग्लिश की बाइबल में वहाँ पर ग्रीड यानी कि लालच के बारे में बताया गया है। और बाइबल हमें बताती है कि लालच करना एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो कि बाइबल के अंदर निर्गमन उसके 20वां अध्याय और उसके 17वें पद में जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी थी, जो व्यवस्था हमारे साथ में हमें परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी है, उसके अंदर परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि
परमेश्वर का कलाम बताता है कि ये जो लालच है, ये लालच मूर्ति पूजा के समान है। वो मूर्ति पूजा जिसके विषय में इफिसियों और उसके 5वें अध्याय की 5वें पद में परमेश्वर का कलाम साफ बताता है कि ऐसे व्यक्ति जो लालची हैं वो मूर्ति पूजकों के समान है। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं मूर्ति पूजक जो हैं वो कभी भी परमेश्वर के उस विशेष स्थान में, उस विश्राम वाले स्थान में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। उस नए यरूशलेम के हिस्सेदार कभी भी बन नहीं पाएंगे। यही बात पौलुस कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 5वें पद में भी दोहराता है। यही बात कि हम लालच में न पड़ें और लालच से दूर रहें, क्योंकि लालच क्या है? मूर्ति पूजा के समान है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर हमें प्रतिदिन की रोटी खिलाने वाला प्रभु है। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हम लालच किस विषय का करें? आने वाले समय के लिए धन का लालच, जमीन का लालच, गहनों का लालच, सोने का लालच, गधे या बैल का लालच, पराई स्त्री का लालच। इन सब विषयों के में परमेश्वर का कलाम बड़े स्पष्ट रूप से बताता है कि तू कभी इनका लालच न करना। मेरे प्रियो, याद कीजिए वो प्रार्थना जो हम लोग रोज बोलते हैं। हम बोलते हैं, हमें प्रतिदिन की रोटी तू दे। वो परमेश्वर जो हमें प्रतिदिन की रोटी खिलाता है, क्या वो परमेश्वर इतना सामर्थी नहीं है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने पाए? क्या वो परमेश्वर इतना सामर्थी नहीं है कि हमारे ज़रूरतों को न जाने? हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि रुपए का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यदि हम 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके 10वें पद में देखें तो वहाँ स्पष्ट रूप से परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आज के समय में मेरे प्रियो, उस लालच की वजह से हम विश्वास से भटक जाते हैं, और फिर विश्वास से जब एक बार मनुष्य भटक जाता है तो उसके बाद वह मनुष्य नाना प्रकार की दुखों से अपने आप को छलनी बना लेता है, छलनी कर बैठता है। और ये मानसिक रूप से अपने आप को छलनी कर लेता है, और ये आत्मिक रूप से अपने आप को छलनी कर लेता है। ये अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में ऐसे बहुत से उदाहरण हम लोग पाते हैं जहां पर लोगों ने लालच किया और लालच करके अपने उस विश्वास से भटक गए हैं और अपने आप को दुखी कर लिया है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हम देखने को पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जन जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया, वो जन जो इस्राएली गोत्रों में सबसे छोटा था, सबसे छोटे गोत्रों में से था, जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा का पहला राजा बनने के लिए चुना था, वो परमेश्वर का जन, वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन अपने आप को उस लालच से ग्रसित कर बैठा। और जब एक बार वो परमेश्वर से की वाचा को तोड़ बैठा, परमेश्वर के उस आज्ञा को तोड़ बैठा, तो उसने मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। मेरे प्रियो, मैं बात कर रहा हूँ शाऊल की। शाऊल, यदि हम 1 शमूएल 15 अध्याय उसका 9वें पद को अगर हम पढ़ते हैं, तब वहाँ पर हम लोग एक घटना का वर्णन पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि तू अगाग और उसकी अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और उसके गाय बैलों और मोटे पशुओं और मेमनों को सबको क्या करना? घात कर देना,
ऐसा मारना कि वो मर जाए। लेकिन मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने, उस शाऊल ने, उस परमेश्वर के अभिषिक्त ने लालच कर लिया। निकम्मे निकम्मे जानवरों को उसने मार डाला और मोटे ताजे पशुओं को अपनी और अपनी प्रजा के लिए रख छोड़ा। मेरे प्रियो, लालच। हाँ मेरे प्रियो, अक्सर हम लोग भी ऐसा करते हैं। जब हमें परमेश्वर के सम्मुख कोई चीज, कोई वस्तु अर्पण करनी होती है, तो अक्सर हम लोग ऐसी वस्तु अर्पण करते हैं जो कि कमजोर हो, जो कि दुर्बल हो। मेरे प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंटें लेकर जाते हैं, तो हम उन भेंटों के अंदर हमारे रुपए ऐसे होते हैं जो कहीं मार्केट में चलने वाले नहीं होते। हम ऐसे फटे पुराने नोट उस परमेश्वर की थैली में, उस दान की थैली में डालते हैं, उस हदी की थैली में डाल देते हैं जो मार्केट में नहीं चलने वाले। और जो अच्छे अच्छे नोट होते हैं उसे हम अपने पर्स में संभाल कर रखते हैं। मेरे प्रियो, शाऊल ने भी यही बात अपने जीवन में की। उसने मोटे मोटे पशुओं को अपनी और अपनी प्रजा के लिए संभाल के रखा, जबकि केवल निकम्मे और कमजोर पशुओं को उसने क्या किया? घात कर दिया। ये था लालच शाऊल का। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कैसा भयानक दंड इस लालच का शाऊल के जीवन में आया। वो शाऊल जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया था, उसने ऐसा घृणित तरीके से अपने जीवन का अंत किया। आत्महत्या, अपने आप के जीवन का उसने अंत कर डाला। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी उसके सर को काट दिया गया और उसके इस कटे हुए सर को शहरपनाह पे लटका दिया गया और उसके देह को उस दीवार के अंदर जड़ दिया गया। मेरे प्रियो, कितना भयानक परिणाम, कारण लालच। एक और उदाहरण मैं आपके सामने परमेश्वर के कलाम में से इस लालच के बारे में देना चाहता हूं। यदि हम देखें लूत की उत्पत्ति, उसका 13 अध्याय और उसके 10 पद में, वहां पर लिखा है कि तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई थी। और आगे पढ़े तो वहां लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े पापी थे। 13वें पद में लिखा है, उसने यानी लूत ने अपने बड़े अब्राहम के सम्मुख पहले इस बात का चुनाव कर लिया कि वो सदोम और अमोरा की तराई में जाकर अपने तंबू गाड़ेगा। लालच कर बैठा मेरे प्रियो, तराई का लालच, अच्छी भूमि का लालच कर बैठा और इस लालच का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के दास के संग संग चल रहा था, उसने परमेश्वर के दास से अलग हो गया और उन लोगों के साथ में जाकर रहने लगा जो परमेश्वर के लेखे में कैसे थे? बड़े पापी थे। बड़े पापी लोगों के साथ जाकर उसने संगति करना शुरू कर दिया और परिणाम मैं और आप सब जानते हैं मेरे प्रियो, इसका बड़ा भयानक परिणाम उसे देखने को हम लोग पाते हैं। वो व्यक्ति अपने पूरे घराने के साथ उस नगर से भागा जहां पर 10 परिवार भी यहोवा को धर्मी नहीं लगे और भागते भागते भी उसकी पत्नी उस वजह से नमक का खंबा बन बैठी। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, ये लालच का परिणाम ही था कि लूत उन 2 घृणित जातियों का पिता बना। मोआबी अपनी दोनों पुत्रियों के संग कैसा गलत व्यवहार हुआ लूत के द्वारा और 2 घिनौनी जातियों का पिता लूत कहलाया। हाँ मेरे प्रियो, आज समय है कि हम इस बात को जाने कि कहीं हम भी वो जमीन का लालच करके कहीं यहोवा की दृष्टि में, अपने परमेश्वर की दृष्टि में घृणित तो नहीं ठहर रहे? क्या हम भी अपने जीवन के द्वारा ऐसा काम कर रहे हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें घृणित नजरों से देखे या लोग हमें घृणित देखें?
एक और उदाहरण लालच का। मेरे प्रियो, आज के समय में, इस मुश्किल समय में व्यभिचार चारों तरफ पसरा पड़ा है। ये एक अलग बात है कि मेरे प्रियो के हमें इस फेसबुक के द्वारा हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन इसी फेसबुक का बहुत से लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। आज के युवा उस व्यभिचार के अंदर लिप्त हैं और अपने जीवनों को खो रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम भी बहुत भयानक है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं हमारे पवित्र कलाम के अंदर राजा दाऊद कैसे व्यभिचार की वजह से मुश्किल में आ गया था। यदि हम दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, सांझ के समय राजा दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। कौन सी स्त्री मेरे प्रियो? जी हाँ, बैतशेबा की बात हो रही है। मैं और आप, हम लोग बचपन से इस कहानी को जानते हैं। पराई स्त्री का लालच परमेश्वर का अभिषिक्त जन कर बैठा। पराई स्त्री को देखकर वो व्यभिचार में पड़ गया और बड़े गलत तरीके से उसके पति हित्ती उरिया को राजा दाऊद ने मरवा डाला। बड़े गलत तरीके से उसे अपनी पत्नी बना लिया। मेरे प्रियो, इस व्यभिचार का परिणाम राजा दाऊद को भुगतना पड़ा। वो राजा दाऊद जब निहत्था था, गोलियत से नहीं डरा। वो जिसने चिकने चिकने 5 नाले के पत्थर लेकर उस वीर गोलियत को मार डाला, जिससे सारे इस्राएली थर थर कांपते थे। वो राजा दाऊद जिसके गालों की लाली जब नहीं गई थी, वो रीछों और सिंहों को फाड़ डालता था। वो राजा दाऊद, वो परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त जन, अपने बेटे अबशालोम से डर कर यरूशलेम से भाग गया। इस बात को वो भूल बैठा कि वो तो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। उस परमेश्वर की सामर्थ से जिसने उसे गोलियत के ऊपर विजय दिलाई थी, उसको भूल बैठा और क्या किया? भाग गया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में हम इस प्रकार से लालच में पड़ते हैं, व्यभिचार के लालच में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम भी अपनी क्षमताओं को भूल बैठते हैं। हम भी इस बात को भूल जाते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है। यह है लालच का परिणाम। आज के समय में इस बात की देखने की, समझने की ज़रूरत है कि क्या हम लोग तो ऐसा लालच नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग उस व्यभिचार के अंदर तो नहीं पड़े हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा? हाँ मेरे प्रियो, एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं जहां पर सोने चांदी यानी रुपए पैसे का लालच है। मेरे प्रियो, आज के समय में हम देखते हैं कि कैसे लोग रुपए के पीछे, धन की कमाने के पीछे सभी गलत और सही बातों को पीछे छोड़ देते हैं और केवल एक ही ध्येय, एक ही विचार उनके मन में रहता है कि हम धन को कमा लें, किसी प्रकार से हम पैसा ले लें, किसी प्रकार से हम अमीर बन जाए, किसी प्रकार से हमारे पास सारी सुख सुविधाएं आ जाएं, किसी प्रकार से हमारे पास इस संसार का तमाम सुविधाएं, तमाम फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, ये लालच हमारे खानदानों, हमारे परिवारों, हमारी एक एक पीढ़ी तक को तबाह कर डालता है। यदि हम देखें दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसके 27 पद, वहाँ पर लिखा है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। मेरे प्रियो, गहेजी, वो गहेजी जो कि परमेश्वर के अभिषिक्त जन का दास था। नामान कोढ़ी एलिशा के पास आता है और कहता है कि तू मुझे चंगा कर दे, और एलिशा कहता है यरदन में 7 डुबकी मार ले।
जब वो चंगा होकर नामान कोढ़ी वापस लौटता है तो परमेश्वर के जन को कुछ भेंट देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का जन उसे मना कर देता है। ठीक तभी वह व्यक्ति, वो गहेजी, परमेश्वर के जन का दास के मन में लालच आता है और वो उससे सोना और चांदी मांग लाता है। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के जन को ये बात बताती है और वो कोढ़ जो नामान को था, वो कोढ़ गहेजी और उसके पूरे वंश को सदा के लिए, केवल गहेजी के लिए नहीं, पूरे परिवार को, पूरे वंश को, और 1 साल 2 साल 10 साल के लिए नहीं, परंतु हमेशा के लिए लगा रहेगा, ऐसा श्राप परमेश्वर के दास के द्वारा उसे मिलता है। मेरे प्रियो, आज हम कैसी कमाई कर रहे हैं, आज हम कैसा रुपया कमा रहे हैं, आज हम किन फैसिलिटीज़ को लेकर चिंतित हैं, आज हम कैसी सुविधाएं अपने घर में जुटाना चाह रहे हैं। क्या ये रुपए पैसा हमारे परिवारों, हमारे वंश को, हमारे बच्चों को, हमारे पत्नी को, हमारे बेटे बेटियों के लिए कहीं उस कोढ़ का कारण तो नहीं है जो कोढ़ उस गहेजी को लगा था? हमारे दिलों के अंदर वो कोढ़ आज बैठ गया है। अगर हम लोग इस लालच में पड़े रहें, हमारी आत्मा के अंदर वो कोढ़ लग जाएगा मेरे प्रियो, और ये आत्मा जो कभी नाश नहीं होती, ये आत्मा जो ना आग में जलती है ना पानी में डूबती है, मेरे प्रियो, यही आत्मा हमेशा के लिए उस कभी न शांत होने वाली, कभी न बुझने वाली आग के अंदर जलती रहेगी, केवल इस लालच की वजह से। और मेरे प्रियो, देखें कि अगर हम नए नियम के अंदर आते हैं, नए नियम के अंदर भी हमें एक बहुत सुंदर खूबसूरत उदाहरण देखने को मिलता है कि कैसे लालच में पड़कर लोगों का जीवन समाप्त हो गया। हम यहूदा इस्करियोती को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, और अक्सर हम लोग बोलते हैं, जब मैं संडे स्कूल में था और जब कभी भी हम लोग कुछ प्ले करते थे, हम लोग जब कुछ भी छोटा मोटा नाटक करते थे, तो कोई भी, हम में से कोई भी यहूदा इस्करियोती नहीं बनना चाहता था, क्योंकि हम जानते थे कि यहूदा इस्करियोती का लाइफ कैसी थी। लेकिन वास्तविकता में मेरे प्रियो, आज समय है इस बात को समझने का कि क्या हम लोग वास्तव में यहूदा इस्करियोती तो नहीं है? क्या हमने 29 चांदी के सिक्कों के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं बेच दिया है? वही यहूदा इस्करियोती जिसने 3.5 साल तक परमेश्वर की सामर्थ को देखा, जिसने 3.5 साल तक देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने भूखों को खाना खिलाया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा कर दिया, मुर्दों को जिला दिया, और तो और 1000 भीड़ को खिलाया। और मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति महज 30 चांदी के सिक्कों के अंदर परमेश्वर के पुत्र का सौदा कर बैठा। मेरे प्रियो, आज इस बात को जानने, सोचने और समझने की जरूरत है कि हम अपने प्रभु को कितने चांदी के सिक्कों में बेच देते हैं। हमने क्या अपनी आत्मा का सौदा कर बैठे हैं? वो आत्मा जो हमारी नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम मेरे खून से खरीदे गए लोग हो। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर खरीद लिया है, और अब हम अपने नहीं हैं, बल्कि हम अपने परमेश्वर के हैं। हम उस प्रभु के हैं जिसके नाम से हम जाने जाते हैं, और हम उसी प्रभु का सौदा कर बैठे हैं। ऐसे लालच से मेरे प्रियो, हम केवल अपने शरीर को तो सुख दे सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को उस हमेशा की आग से कभी भी बचा नहीं सकते। बचाव एक ही है मेरे प्रियो, कि हम इस लालच से दूर रहें। हम परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतार लें, और उस
प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें, जिसने उस क्रूस के ऊपर हमारे इन पापों के लिए अपनी जान दे दी, अपने प्राणों को त्याग दिया, अपना लहू बहा दिया है और हमें अब खरीद लिया है। अब हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं और हम कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकते। आखिर में एक अंतिम पद मैं आपके सामने बोलूँगा, जो कि हमें इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसके 5वां पद है, और वहाँ लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज इस मुश्किल समय में जब चारों तरफ लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं और लालच में डूबे हुए हैं, असंतुष्ट हैं, अपने आप से खुश नहीं हैं, अपने आप से दुखी हैं, दूसरों को देखकर भी दुखी हैं, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बड़े स्पष्ट तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से बताता है, समझाता है, ये आश्वासन देता है कि तुम्हारे पास है, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला ना हमें कभी त्यागेगा और न कभी हमें छोड़ेगा। मेरे प्रियो, इस समय, आज के इस मुश्किल समय में ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के कलाम को थामे रहें, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में लिपटे रहें और उसके कलाम को अपने जीवन में जीने की कोशिश करें। आज के आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आपका धन्यवाद दिया चाहता हूँ मैं परमेश्वर का भी, कि मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि इतनी टेक्निकल इश्यूज़ के बावजूद भी ये लाइव सेशन में करने पाया। और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर बहुतायत की आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर, प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अपने इस तुच्छ निकम्मे दास को इस लायक रखा कि आपके वचन को सुनाने पाएँ। प्रभु जी, होने देना ये वचन जो आपने दिया है वो बहुतायत से पिता परमेश्वर काम करने पाए और तमाम सुनने वाले लोगों का जीवन पिता परमेश्वर आपके सामने पिता परमेश्वर एक सुगंध देने वाला जीवन होने पाए। आप सहायता करें। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, ये वचन हम लोगों के मनों में पिता परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फलवंत होने पाए। आप सहायता करें। हर एक जन को आपके हाथों सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को, आप इस लाइव सेशन को आप शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इसको देखें और परमेश्वर के कलाम लगातार आगे बढ़ने वाला होने पाए। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।